हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो इस वीडियो में हम एपिसोड 6 के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही रोमांचक रहा और ये इस सीरीज़ का फाइनल एपिसोड था। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रही और इस एपिसोड में उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखा और एंडिंग होती दिखी। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एपिसोड के अंत में ऐसा दिखाया गया था जहाँ पर स्टीव रेत में जम जाता है माँ को बचाते बचाते, और उसके बाद मार्क पैराडाइज में पहुंच जाता है, यानी कि जन्नत में। और फिर दिखाया जाता है इस एपिसोड की स्टार्टिंग में, जहाँ पर मार्क को वहीं पे दिखाया जाता है जहाँ पर उसको गोली लग जाती है और उसकी बॉडी पानी में पड़ी होती है, यानी कि वो इस वक्त जिंदा नहीं होता और उसको दो लोग मिलके उठा के साइड में रख रहे होते हैं और ये दो लोग हैरो के आदमी होते हैं। और फिर वही दोनों लोग उसकी तलाशी लेते हैं और उसमें से एमिट की मूर्ति को निकालते हैं, जो कि स्टीवन ने एक मम्मी के मुंह से निकाली थी। वो मूर्ति वो लोग निकाल के हैरो को सौंप देते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लाइला को उसी जगह पर जहाँ पर कि हैरो होता है और जहाँ पर कि स्टीवन और मार्क को गोली से मार दिया जाता है, वो उसी जगह पे साइड में कहीं छुपी होती है। और हैरो के वहां से जाने के बाद वो मार्क की बॉडी के पास बहुत ज़्यादा रोती भी है और इसके साथ साथ वो मार्क के ऊपर से स्कैरब उठा लेती है, जो स्कैरब हैरो के द्वारा उसके ऊपर रखा गया था, क्योंकि हैरो को अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये स्कैरब एमिट की मूर्ति की तरफ इशारा दिखाता है और उसको वो मूर्ति मिल चुकी थी और अब ये लाइला उठा लेती है। आगे दिखाते हैं जहाँ पर हैरो अपने साथियों के साथ उस जगह से निकल जाता है और गाड़ी में आगे बढ़ रहा होता है, जिसके बाद एक जगह पर काफी कर्फ्यू टाइप लगा रखा होता है वहां की पुलिस ने। और आर्थर हैरो गाड़ी से निकल के उन सबकी रूह को निकाल देता है और एक ही पुलिस वाला ऐसा बचता है जिसकी रूह को नहीं निकाल पाता और उसको वो बोलता है कि तुम काफी अच्छे आदमी हो, इसलिए तुम बच गए। और जिसमें दिखाया जाता है जिन गाड़ियों में हैरो अपने साथियों के साथ आ रहा होता है, उसी में से एक में लाइला भी छुपी होती है, जहाँ पर लाइला को दिखाया जाता है कि वो हैरो को यहाँ पर मारने के लिए आई होती है, जिसमें कि वो अपनी जेब में से एक चाकू निकालती है और हैरो को मारने जा रही होती है। पर इसी बीच में जिन पुलिस वालों को हैरो ने मारा था, उन्हीं पुलिस वालों की बॉडी के जरिए टॉरेट यानी कि हिप्पो गॉडेस लाइला तक मैसेज पहुंचा रही होती है कि प्लीज हैरो को मत मारना, और ये संदेश तुमको मार्क भेज रहा है। जिसमें कि पहले लाइला उन पे विश्वास नहीं करती, मगर दोबारा वो किसी और पुलिस की बॉडी के जरिए मैसेज भेजती है, यानी कि बोलती है, जिसमें कि लाइला काफी ज्यादा हैरान रहती है और उस पर विश्वास करके वो हैरो को छोड़ देती है, यानी कि वो हैरो को मारने नहीं जाती और वापस से चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। ये सीन काफी कॉमिक टाइप का आपको लगेगा जो आप देखेंगे, और इस सीन के जरिए वो यही बता रहे थे कि टॉरेट जो कि हिप्पो गॉड थी, वो इन बॉडी को यूज कर लाइला तक मैसेज पहुंचा रही थी, जो कि मार्क ने उसको बोला था। और साथ ही साथ में वो ये भी मैसेज देती है लाइला को कि उसको कोनशु की मूर्ति को किसी भी तरह हासिल करना होगा और कोनशु को वहां से आजाद करना होगा, ताकि वो मार्क को वापस से रिवाइव कर सके। और साथ साथ में वो लाइला को ये भी ऑफर देती है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी अवतार बनोगी, जिसमें कि लाइला उसका जवाब नहीं देती। उसके बाद हैरो को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ एक पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता खोलता है अपनी छड़ी के जरिए, जिस छड़ी में और भी ताकत बढ़ जाती है जब वो एमिट की मूर्ति उसको मिलती है। तो उसी के जरिए वो जब इस पिरामिड में घुसता है तो ये पिरामिड जगह दिखाई जाती है बाकी देवता के अवतारों की, जहाँ पर सभी अवेलेबल होते हैं। इसमें से एक देवता पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर दूसरी देवता बताती है कि कोई एमिट को रिहा करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और फिर वो समझ जाते हैं कि हैरो यहाँ पर एमिट को आज़ाद करने आ रहा है, जिसके लिए कोनशु ने इन सब को पहले से आगाह करा था। यहाँ पे हैरो इन सभी देवताओं को मार डालता है, मतलब कि इन सभी देवताओं के अवतारों को मार डालता है अपनी नई शक्ति के जरिए। और दूसरी तरफ लाइला कोनशु की मूर्ति को हासिल कर लेती है उसी जगह पर जाकर जहाँ पर बाकी सारी देवताओं की मूर्ति को पत्थर बना के रखा गया होता है कोनशु के साथ साथ। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर हैरो उस मूर्ति को तोड़कर रिलीज कर देता है एमिट को, और एमिट उस मूर्ति से निकलते ही सबसे पहले पूछती है कि मुझे किसने आजाद किया है, जिसमें कि आर्थर यही जवाब देता है कि उसी ने एमिट की देवी को आजाद करा है। जिसके बाद एमिट हैरो को यही बोलती है कि तुम्हारा तराजू तो इम्बैलेंस्ड है और तुमने मुझे आज़ाद किया है, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, क्योंकि मैं तुमको अपना अवतार बनाना चाहती हूं, मगर तुम खुद ही एक पापी इंसान हो। इसमें कि हैरो यही बोलता है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो आप मुझे मार भी सकते हो, मैं खुशी खुशी उस चीज़ को सह लूँगा। जिस पर एमिट यही जवाब देती है कि पहले मैंने ऐसे इंसान को चुना था जिसका तराजू बैलेंस था और वो बिल्कुल भी पापी नहीं था, जिसने कि उसको 2000 सालों के लिए कैद कर दिया था, तो मैं अब दोबारा से वो गलती नहीं करूँगी। और वो बोलती है कि मैं अब तुमको चुनती हूँ अपने अवतार के लिए।
और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लाइला भी कोंशू को रिलीज कर देती है उस मूर्ति को तोड़कर, जिसमें कि कोंशू निकलते ही ये बोलता है मार्क को फील नहीं कर पा रहा हूँ कि वो अभी जिंदा है इस दुनिया में, और वो लाइला को अपनी अवतार बनाने के लिए बोलता है, जहाँ पर लाइला बिल्कुल साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारी अवतार नहीं बनूंगी और तुम्हारे ही कारण मार्क अभी जिंदा नहीं है। और कोंशू भी लाइला को यही रिप्लाई देता है कि मार्क जिंदा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका ध्यान पूरा तुम्हारी तरफ था, इस वजह से वो आज जिंदा नहीं है। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर इस बहस के बाद कोंशू वहां से निकलता है और एमिड के सामने पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क स्पेक्टर पैराडाइज में होता है और वहीं पर उसके साथ टॉरेट भी होती है। और यहाँ पर मार्क यही बोल रहा होता है कि मुझे इस जगह पर नहीं रहना और स्टीवन को बचाना है, इसमें कि टॉरेट उसको जाने से मना करती है, मगर वो इस चीज को यानी कि इस जगह को त्याग कर, स्वर्ग को त्याग कर वापस उसी रेतीली जगह पे चले जाता है स्टीवन के पास, जहाँ पर कि स्टीवन जमा होता है। और यहाँ पर जब मार्क पहुंचता है स्टीवन के पास जहाँ पर स्टीवन जमा पड़ा होता है, उसके पास जाके काफी इमोशनल होता है और फिर उसको अपने दिल की बात बताता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद ही मैं जी पाता और तुम ही मेरी सुपर पावर हो असली। और इसके बाद मार्क के पास उसके हाथ में उसका दिल होता है, जिसको वो स्टीवन के हाथ में थमाता हुआ खुद भी उस रेतीली जगह पे जम जाता है जिस तरह से स्टीवन जमा था। और इसी वक्त जब मार्क पूरी तरह जम रहा होता है तो वहाँ का यानी कि डुआर्ट का गेट खुल जाता है और वो दोनों वापस से अपनी शेप में आते हैं, यानी कि वो जो जमे हुए थे वो ठीक हो जाते हैं, दोनों के दोनों स्टीवन और मार्क। जब वो गेट खुल रहा होता है तो उनको उस गेट के उस पार जाना होता है, जिसमें कि मार्क अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और स्टीवन उसको किसी तरह से धकेल के ले जा रहा होता है और पीछे से दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेतीला तूफान आ रहा होता है। तो वो गेट तक नहीं पहुंच पाते अगर वहां पर टॉरेट नहीं आती, यानी कि हिप्पो गॉडेस वहां पर आ जाती है अपनी बोट को लेकर और उस तूफान को काट देती है ताकि वो दोनों गेट तक पहुंच जाएं। साथ ही साथ टॉरेट ये भी बताती है कि तुमसे ऑरिस बहुत ज्यादा खुश है, यानी कि जो मेन देवता है वो तुम दोनों से बहुत ज्यादा खुश हैं। और उसके बाद वो उस गेट को पार कर जाते हैं दोनों के दोनों। सो जो मेन गॉड है उनको आप एक तरह से यमराज की तरह बोल सकते हैं और वो एक तरह से डेथ के गॉड हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो गए हैं इन दोनों से और इन दोनों को माफ कर दिया है, जिसकी वजह से उनको रास्ता मिल गया है वापस से वर्ल्ड में आने का। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर कि एमिड और कोंशू में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर एमिड कोंशू पे काफी भारी पड़ रही होती है और जब एमिड कोंशू को मारने वाली होती है इतने में कोंशू को फील होता है कि मार्क वापस से जिंदा हो गया है, जिसके बाद वो सडनली वहां से गायब हो जाता है और मार्क के पास पहुंच जाता है। और वहीं मार्क को दिखाया जाता है जहां पर कि वो अपनी बॉडी में वापस आ चुका है और उसके अंदर से 2 गोलियां जो उसको लगी थी वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है, क्योंकि कोंशू अपनी पावर से वापस से मून नाइट में कन्वर्ट कर देता है मार्क और स्टीवन को। और जब मार्क मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद कोंशू के सामने एक बात रखना चाहता है, जिसमें कि कोंशू पहले तो उस चीज के लिए यही बोलता है कि तुम अब मुझसे डील करोगे, जिसमें कि मून नाइट कन्वर्ट हो जाता है मिस्टर नाइट में, जो कि स्टीवन का एक रूप है। स्टीवन इस बारी कोंशू से बात करता है कि हमको एक डील करनी है तुमसे कि जब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद तुम हमको आजाद कर दोगे, जिसके बाद कोंशू इस चीज को मान जाता है और फिर वो दिन को कन्वर्ट कर देता है रात में और जिसके बाद मून नाइट वहां से उड़कर उसी जगह पर चले जाता है जहां पर एमिड है। दूसरी तरफ लाइला को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी जगह पे होती है जहाँ पर हैरो ने बाकी सब देवताओं को यानी कि देवताओं के अवतार को मार दिया था। उनमें से एक अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा होता है, जिससे लाइला यही पूछती है कि हम किस तरह से एमिड को रोकें। और वो लाइला को यही बताता है कि जिस कक्ष में तुम हो उसमें बहुत शक्ति है और इस बारी एमिड को हमको किसी मूर्ति की जगह पर किसी अवतार में कैद करना होगा, यानी कि किसी इंसानी शरीर में। और वो साथ साथ में लाइला को ये भी बताता है कि इसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ अवतार कर सकते हैं और जो कि अब बचे नहीं हैं। और ये सब चीजें बताकर वो अवतार मर जाता है, जिसके बाद लाइला हिप्पो गॉडेस से मदद मांगती है और वो उसके रिप्लाई में उसी अवतार की बॉडी में घुसकर वो रिप्लाई देती है, जिसमें कि उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि बाकी सभी लोग सुन लेते हैं, जो कि हैरो के आदमी होते हैं और हैरो खुद। और इसके बाद हैरो उस जगह को तहस महस कर देता है ताकि लाइला वहां से नया निकल पाए। और इसमें हिप्पो गॉडेस लाइला से ही पूछती है कि क्या तुम मेरी अवतार बनोगे, तो जिसमें कि लाइला के पास कोई और रास्ता होता नहीं है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर ये बोलकर कि मैं टेम्परेरी बेसिस पे ही तुम्हारी अवतार बनूंगी। और वो साथ साथ में लाइला को ये बताती है कि मैंने ही तुम्हारे डैड को पैराडाइज में पहुंचाया था और ये चीज सुनकर के तुम मेरी अवतार बनी हो वो बहुत खुश होंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर मून नाइट उड़कर हैरो तक पहुंचने की कोशिश करता है और हैरो
पिरामिड के चोटी पे चढ़कर कुछ लोगों पे कब्जा कर काफी लोगों की रूह को निकालना शुरू कर देता है, यानी कि लोगों को मारना शुरू कर देता है। और जितने भी लोग मर रहे हैं उन सबकी सोल्स निकल कर एमिट के अंदर जारी होती हैं और इसी के जरिए एमिट के अंदर काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। और वो उसी के जरिए जैसे जैसे उसके अंदर वो आत्माएं घुसती हैं वो और बड़ी होती जाती है और पावरफुल होती जाती है। और वहीं दिखाया जाता है जहाँ पर लाइला को एक नई कॉस्ट्यूम में दिखाया जाता है जब वो टॉयलेट के अवतार बन जाती है। तो यहाँ पर 2 अवतार रेडी हो चुके हैं, यानी कि एक मून नाइट और लैला। और अब वो एमिट को कैद कर सकते हैं किसी की बॉडी में। इसी के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर कोनशु और एमिट के बीच में फाइट चल रही होती है, जहाँ पर कोनशु वीक पड़ रहा होता है और वहीं पर दूसरी तरफ मून नाइट और हैरो के बीच में लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पर एमिट कोनशु से भी बोलती है कि क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें, क्योंकि हम दोनों का काम एक ही है, पापियों को उनकी सजा देना। इसमें कि कोनशु बोलता है कि तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है और मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी को सजा देता हूँ उसके जुर्म करने के बाद, ना कि उससे पहले। और वहीं मून नाइट भी काफी वीक पड़ रहा होता है हैरो के आगे, क्योंकि हैरो इस टाइम पे काफी पावरफुल हो जाता है और उसी का साथ देने के लिए यहाँ पर लाइला भी आ जाती है अपने नए अवतार में। फिर ये दोनों मिलकर हैरो से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर कि हैरो फिर भी इन लोगों पे भारी पड़ रहा होता है और ये दोनों अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखते हैं हैरो के साथ। इसके साथ साथ हैरो अपनी एक गंदी चाल चलता है। वो जब इन तीनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है तो हैरो कुछ लोकल्स पे हमला करता है, उनको मारने की कोशिश करता है ताकि मून नाइट और लाइला का ध्यान कन्वर्ट कर सके। और जिसके बाद लाइला उन लोकल्स को बचाने जाती है और बचा भी लेती है। और जिनमें से एक लोकल यानी कि एक लड़की लाइला से पूछती है क्या तुम एक इजिप्शियन सुपर हीरो हो, जिसमें कि लाइला बोलती है हाँ। और दूसरी तरफ हैरो पूरी पावर से मून नाइट पे हमला करता है और जहाँ पर मून नाइट उसका सामना कर रहा होता है उस पावर का। और साथ साथ में हैरो ये भी बोलता है कि अगर तुम एमिट का राज चलने देते तो तुम्हारा परिवार बिल्कुल सही सलामत होता और तुम्हारे भाई की जान भी बच गई होती, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही गंदी मछली थी जो कि थे तुम। अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारा परिवार बिल्कुल सुख शांति की जीवन जी रहा होता। और इसके बाद हैरो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है और मून नाइट को काफी वीक कर देता है। और दूसरी तरफ वो लाइला को मून नाइट के एक औजार से कैद कर देता है, एक हाथ को फंसा देता है एक गाड़ी के जरिए। तो इस टाइम पे लाइला भी मून नाइट की मदद नहीं कर पाती और फिर हैरो मून नाइट की छाती पे अपनी छड़ी से हमला करता है और उसको ऑलमोस्ट मार ही रहा होता है। इतने में एकदम से वही ब्लैकआउट होता है जो कि पिछले कुछ एपिसोड्स में दिखाया गया था, जहाँ पर कुछ गुंडों पे हमला करते वक्त जब मार्क भी बेहोश हो जाता है और स्टीवन भी, और दोनों को ही नहीं पता होता कि किसने इन गुंडों को मारा। उसी तरह से इसमें भी दिखाया जाता है कि सब चीज़ें शांत हो जाती हैं और हैरो उसके हाथ में अधमरा सा पड़ा होता है, यानी कि मार्क के हाथ में। और इस चीज़ को देख के मार्क काफ़ी हैरान हो जाता है और वो स्टीवन से पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया, जिसमें कि स्टीवन बोलता है नहीं ये मैंने नहीं किया। तो इस टाइम पे भी एक तरह से तीसरी पर्सनैलिटी दिखाई गई थी जिसने ये सब चीज़ें की थी, मगर इस टाइम पे भी उसको पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं करा गया। और जिसमें कि लाइला भी मार्क से ही पूछती कि तुमने ये सब क्यों किया और ये सब चीज़ें गलत थी, तुमने सबको मार डाला। और जिसमें कि मार्क यही बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया। जिसके बाद लाइला मार्क को ये बोलती है कि इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और हैरो को ले चलो और मुझे पता है कि एमिट को किस तरह से कैद करना है। और दूसरी तरफ एमिट कोनशु को अधमरा कर देती है और दूसरी तरफ घसीटते ले जा रही होती है। और फिर मून नाइट और लाइला हैरो को उसी रूम में लेके जाते हैं जिसमें कि उसी अवतार ने बोला था लाने को, जिसने कि ये बताया था लाइला को कि किस तरह से एमिट को कैद करा जा सकता है। तो लाइला वैसे ही करती है, दोनों हैरो की बॉडी को उसी रूम में लेकर आते हैं और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। और उस मंत्र की मदद से वो दोनों एमिट को किसी तरह आर्थर की बॉडी में कैद कर लेते हैं। और एमिट कैद होने से पहले कोनशु को ही बोल के आती है कि मैं वापस आऊंगी। फिर कोनशु लाइला और मार्क के पास आता है और वो इन दोनों को यही बोलता है कि इसको मार डालो, यानी कि हैरो को मार डालो, नहीं तो दोबारा से एमिट वापस आ सकती है। एमिट को इसी के अंदर अंदर खत्म कर दो। जिसके बाद मून नाइट यानी कि मार्क उसको मारने वाला होता है और वो एकदम से रुक जाता है लाइला के कहने पे भी और खुद की समझ से भी। और फिर वो यही बोलता है कि तुम भी बिल्कुल एमिट की तरह ही सोच रहे हो और बोल रहे हो, यानी कोनशु को वो बोलता है अगर तुमको इसको मारना है तो तुम खुद से ही मार लो। और इसके बाद मार्क कोनशु से ही कहता है कि अब हमने तुम्हारा पूरा काम कर दिया है तो अब हमको आजाद कर दो। और कोनशु बोलता है ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही करूंगा। और फिर कोनशु वहां से चले जाता है और उसी के बाद जस्ट एकदम से मार्क वापिस से उसी असाइलम में आया था, यानी कि मेंटल असाइलम में डॉक्टर हैरो के सामने। और जब वो इसी मेंटल हॉस्पिटल में वापस से आ जाता है तो मार्क थोड़ा बहुत हैरान होता है, मगर इस बारी वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट भी होता है और डॉक्टर हैरो से पूछता है कि हम इस जगह से कैसे जा सकते हैं। तो डॉक्टर हैरो उसको यही बोलता है कि जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं होते। और जहाँ पर डॉक्टर हैरो अपनी जगह से उठकर
दूसरी जगह पे जा रहा होता है तो उसके पैरों के नीचे खून के निशान होते हैं, जिसमें कि मार्क स्टीवन से बोलता है कि क्या तुम देख रहे हो। इसके बाद मार्क और स्टीवन दोनों ही डॉक्टर हैरो से बोलते हैं अभी हमें अपना इलाज तो कराना है, मगर इससे पहले हमको पूरी दुनिया को बचाना भी है। और इसके बाद वो अपने आप को उस असाइलम से निकालते हैं किसी तरह, आप बोल सकते हैं एक तरह से बेहोश होके, और फिर अपने आप को पाते हैं अपने उसी ही रूम में जहाँ से ही ये मूवी स्टार्ट हुई थी। और मार्क अपने बिस्तर पे उठते साथ ही स्टीवन को ढूंढता है कि कहीं स्टीवन मेरे साथ है भी या नहीं। तो रिफ्लेक्शन में वो यही पाता है कि स्टीवन उसके साथ ही होता है, उससे बात कर रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और फिर वो चल ही रहा होता है तो एकदम से गिर जाता है, क्योंकि उसके पैरों में वैसे ही बेड़ियाँ बंधी होती हैं जैसे कि वो स्टार्टिंग में अपने पैरों पे बेड़ियाँ बांध के सोता था। तो इसमें इसी तरह से दिखाया गया है कि जो मेंटल असाइलम वाला सीन दिखाया गया है वो एक तरह का जाल था उन दोनों की सोच में, और उनको वहां से किसी तरह से निकलना था। तो वो किसी तरह से वहां से निकल के वापस से असली दुनिया में आ जाते हैं। तो यही है एपिसोड की एंडिंग। और इसके बाद इसमें इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया गया है, जिसमें स्टार्टिंग होती है कि जहाँ पर आर्थर हैरो को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, और वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि नर्स से बोलता है कि इनको मैं देख लूंगा, यानी कि आर्थर हैरो को, और वहाँ से उसको लेके चले जाता है। और फिर बाहर ले आके, हॉस्पिटल के बाहर ले आके वो उसको एक गाड़ी में बिठाता है, और उसी गाड़ी में आर्थर हैरो देखता है कि सामने की तरफ कोंशु बैठा हुआ है सूट बूट में, और जहाँ पर हैरो कोंशु देख के सीधा यही बोलता है कि तुम हमें नहीं मार सकते। और जिसमें कि कोंशु हैरो से यही बोलता है कि मार्क स्पेक्टर का कहना था कि अगर वो मेरा साथ छोड़ देगा तो उसकी अगली अवतार उसकी बीवी बनेगी, पर मुझे किसी और की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जबकि मार्क खुद नहीं जानता कि उसकी दिमागी हालत कैसी है। और फिर वो नॉक करता है और ड्राइवर सीट पर एक बंदा बैठा होता है जो कि वही तीसरी पर्सनैलिटी होती है मार्क और स्टीवन की, जिसको अभी तक रिलीज़ नहीं करा गया था। इसका नाम होता है जेक लॉकली, और इसको कुछ अलग ही रूप में दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। और फिर वो एंड में यही बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, और हैरो को गोली मार देता है और वहाँ से उस गाड़ी को लेकर चले जाता है। और यहीं पर ये सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। तो यही था पूरे सीज़न का एक्सप्लेनेशन, और पिछली सभी एपिसोड्स को आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। और आई होप आपको ये सारे एपिसोड्स पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को, और देखते रहिए इस चैनल को आगे की अपकमिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।